हजारों वर्ष पहले जब सृष्टि का संतुलन देवताओं और असुरों के बीच टिका हुआ था, तभी एक महान संग्राम की आहट सुनाई दी। असुरों के शक्तिशाली राजा महाकालसुर ने अपनी असीम शक्ति और तप से अमरत्व प्राप्त कर लिया था। अब उसका लक्ष्य था स्वर्ग पर अधिकार। उसने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि हम स्वर्ग पर विजय प्राप्त करें और देवताओं को सदा के लिए परास्त करें। महाकालसुर ने अपनी विशाल सेना तैयार की, जिसमें असंख्य दानव, राक्षस और मायावी योद्धा थे। उनकी शक्ति से धरती और पाताल कांप उठे। उन्होंने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक विशाल स्वर्ण सेतु बनाया, जो पाताल से लेकर देवलोक तक जाता था। उधर इंद्रदेव ने भी देवताओं की एक सभा बुलाई। विष्णु, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, वायु और वरुण सभी वहां उपस्थित हुए। इंद्र बोले, यदि हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो स्वर्ग असुरों के अधीन हो जाएगा। हमें इस युद्ध के लिए तैयार होना होगा। दानवों की सेना जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंची तो इंद्रदेव के वज्र से पहला प्रहार हुआ। महासंग्राम शुरू हो गया। अग्निदेव ने अपने अग्निबारों से हजारों असुरों को जलाकर राख कर दिया। वरुण देव ने समुद्री तूफानों से दानवों की पंक्तियों को तोड़ने का प्रयास किया। शिव के त्रिशूल ने महाकालसुर के सेनापति कृत्यसुर को नष्ट कर दिया। नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से असुरों की विशाल सेना को समाप्त कर दिया। लेकिन महाकालसुर के पास कालास्त्र नामक एक अद्भुत शक्ति थी। उसने इस अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे देवताओं की सेना लड़खड़ा गई। जब युद्ध असुरों के पक्ष में जाने लगा, तभी भगवान विष्णु ने योग माया का आह्वान किया। योग माया के प्रभाव से महाकालसुर की माया भंग हो गई और उसकी वास्तविक शक्ति क्षीण होने लगी। उसी समय भगवान शिव ने तांडव करते हुए अपने त्रिशूल से महाकालसुर का संहार कर दिया। महाकालसुर के पतन के साथ ही असुर सेना में भय फैल गया और वे युद्ध छोड़कर भागने लगे। स्वर्ग पुनः देवताओं के अधीन हो गया और संसार का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। इस महासंग्राम के बाद देवताओं ने यह संकल्प लिया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, वे उसका नाश करने के लिए अवतार लेंगे। यह युद्ध